नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो डाला था, जिस पर बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि सर सबसे हाईली सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो देखिए 21 जोनों में से मैंने 7 ऐसे जोन को सेलेक्ट किया है जो हाईली सेफ जोन है, यानी जहां से कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। यहां पर आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि ये जोन सेफ है तो क्यों है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, अगर सेफ जोन की बात करें तो जिन्होंने भी सिलीगुड़ी से फॉर्म भरा है वो 100% सेफ जोन में है। इसके अलावा मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी और बात करें जम्मू, बेंगलुरु और रांची, जिन्होंने भी इन 7 जोनों से फॉर्म भरा है वो 100% सेफ हैं। इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों सेफ हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं वैकेंसी का कंपैरिजन करता हूं कि सिलीगुड़ी से 2016 में वैकेंसी 265 थी, जो 2021 में 443 है। साथ ही मालदा में 260 थी, जो अब बढ़कर 1043 है। 2016 में मुजफ्फरपुर से 296 थी, जो इस साल 329 है। 2016 में गुवाहाटी से 387 थी, जो अब 851 है। इसी प्रकार जम्मू में 159 थी 2016 में, जो अब 898 है। बेंगलुरु की बात करें तो 2016 में 524 थी, जो इस बार 2470 वैकेंसी है। और रांची की बात करें तो 337 वैकेंसी थी 2016 में, जो इस बार 1386 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट डबल से भी ऊपर वैकेंसी है इस साल। अब एक बार 2016 की जरा कट ऑफ पे नजर डालिए। देखिए सिलीगुड़ी में 265 वैकेंसी होने के बावजूद जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो जर्नल की 67 और एसटी की 45 कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार मालदा की 61 और मिनिमम थी 31। उसके अलावा मुजफ्फरपुर की 57 और मिनिमम थी 25। गुवाहाटी की बात करें तो मैक्सिमम 66 और मिनिमम थी 52। इसके अलावा जम्मू में 68 मैक्सिमम और मिनिमम 38। बेंगलुरु की बात करें तो 64 मैक्सिमम और 29 मिनिमम। रांची की बात करें तो 63 मैक्सिमम और 48 मिनिमम कट ऑफ गई थी। देखिए इन वैकेंसियों पर भी इतनी कम कट ऑफ गई थी 2016 में, तो इस बार तो जस्ट डबल वैकेंसियां हैं और उनसे भी ऊपर हैं। और बात करें फ्रेंड्स इन मार्क्स की, तो देखिए ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, यानी जिनके जो ओरिजिनल मार्क्स आए होंगे उनसे 5-6 मार्क्स बढ़कर के ये मार्क्स हैं जो अब कट ऑफ गई है। तो देखिए कट ऑफ रियल में कम जाएगी। और कुछ फैक्ट पे बात करते हैं। देखिए 2018 में आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट का, एक बार अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका सीबीटी 1 हुआ था वो 100% एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न पे ही था। तो देखिए सिलीगुड़ी में 445 वैकेंसी थी और यहां से हाईएस्ट कट ऑफ 40 और मिनिमम कट ऑफ 30 गई थी। मालदा में 178 वैकेंसी होने के बावजूद यहां से मैक्सिमम कट ऑफ 40 और मिनिमम 30 कट ऑफ थी। मुजफ्फरपुर में 878 वैकेंसी थी जिसमें मैक्सिमम 40 और मिनिमम 30 कट ऑफ था। गुवाहाटी से 445 वैकेंसी थी जिसमें मैक्सिमम 40 और मिनिमम 33 कट ऑफ था। इसी प्रकार जम्मू में 812 वैकेंसी थी और मैक्सिमम कट ऑफ 40 और मिनिमम 32 था। बेंगलुरु में 890 वैकेंसी थी जिसमें मैक्सिमम 45 और मिनिमम 38 का कट ऑफ था। और रांची की बात करें तो इसमें 2210 वैकेंसी थी जिसमें मैक्सिमम 46 और मिनिमम 35 कट ऑफ गया था आरआरबी एएलपी में। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी ज्यादा होने पर कट ऑफ कितना गिरा है। देखिए अब वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम पर सीट पर कंपटीशन की बात करें तो 443 वैकेंसी पर सिलीगुड़ी से एक सीट पर 151 बच्चों का कंपटीशन है, जबकि मालदा से 256 बच्चों का और मुजफ्फरपुर से 260 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन है। अगर बात करें गुवाहाटी की तो गुवाहाटी से 271 बच्चों का और जम्मू से 226 बच्चों का पर सीट पर कंपटीशन है, जबकि बेंगलुरु से 377 बच्चे और रांची से एक सीट पर 370 बच्चे फाइट कर रहे हैं। वैकेंसी मैंने जस्ट आपको बताई थी कि इस बार वैकेंसियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। देखिए अब अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कंप्लीट हो चुका है, जबकि फेज 4 15 मार्च से स्टार्ट हो गया है। एग्जाम का जो लेवल था फेज 1 और फेज 2 का इजी टू मॉडरेट लेवल था, जबकि फेज 3 में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है, जबकि फेज 4 में भी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए रीजनिंग सभी में इजी लेवल की आई है, जबकि मैथ फेज 3 में कुछ घुमाया था, जबकि जीके में फेज 3 और फेज 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो फेज 1 के बच्चों ने 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट किए थे, जबकि फेज 2 के बच्चों ने 75 से 85 के बीच में अटेम्प्ट किए, जबकि फेज 3 के ज्यादातर बच्चों ने 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया है। और दोस्तों अगर फेज 4 के बच्चों की बात करें तो जिन बच्चों से बात हुई है वो लगभग 72 से 78 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। एक्यूरेसी की बात करें
तो जो एवरेज एक्यूरेसी है वो 70% से 80% के बीच में है। हो सकता है कि कोई 90% एक्यूरेसी के साथ भी क्वेश्चन करके आ रहा हो या कोई 60% के साथ भी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करके आ रहा हो, लेकिन जो एवरेज की हम बात कर रहे हैं वो 70% से 80% के बीच में। देखिए अगर एवरेज सेफ क्वेश्चन की बात करें तो जिन्होंने 70 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 100% सेफ हैं। बात करेंगे अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और देखिए मैक्सिमम जो अटेंडेंस है फ्रेंड्स वो 50% जा रही है। जैसे मैं बात करूं सिलीगुड़ी में अभी तक 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसी प्रकार मालदा में 51.2% बच्चों ने एग्जाम दिया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 50% बच्चे यहां भी एग्जाम देने पहुंचे हैं। गुवाहाटी की बात करें तो 49% बच्चे यहां पर एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी तक का मैं आपको एक डाटा बता रहा हूं। इसी प्रकार जम्मू से बच्चे 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। बेंगलुरु की बात करें तो 51% बच्चों ने एग्जाम दिया है। रांची की बात करें तो यहाँ से 49.9% बच्चे एग्जाम देने पहुंचे हैं। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि जो ये पर सीट कंपटीशन है कंफर्म 50% ही रह गया है, यानी जो कंपटीशन था पहले पर सीट का फॉर्म भरते समय अब वो 50% रह गया है एग्जाम देने के बाद बच्चों पर। देखिए जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा, इनको कुल 20 गुना बच्चे लेने हैं इस एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इन जोनों की बात करें तो इन 7 जोनों से ही 7,420 टोटल पोस्ट हैं, जिनका अगर मैं 20 गुना की बात करूं तो 1,48,400 बच्चे इनको क्वालिफाई करने हैं CBT 1 में, और 50% अटेंडेंस बच्चों की जा रही है। तो आप बिल्कुल सोच लीजिए कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, यानी मैं कहूं तो 50 से भी कम जाएगी कई कैटेगरीज में। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि अगर आपने इन जोनों से फॉर्म भरा है तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो रॉ स्कोर है वो 64 नंबर से लेकर 67 नंबर के बीच में है, तो मैं आपको 1000% गारंटेड कह सकता हूं कि आपका श्योर सिलेक्शन होगा। अगर आप EWS से हैं और आपका रॉ स्कोर 59 से 62 के बीच में बनता है तो 100% आपका CBT 2 के लिए कॉल आएगा। अगर आप OBC में हैं और आपका रॉ स्कोर 62 से लेकर 65 के बीच में है तो श्योर सिलेक्शन होगा आपका, गारंटेड। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका रॉ स्कोर 55 से लेकर 58 के बीच में है तो गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा। निश्चिंत होकर के आप CBT 2 की तैयारी करें। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रॉ स्कोर 50 से लेकर 53 के बीच में है तो आपका श्योर कॉल आएगा CBT 2 के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों इन दोनों की ही कट ऑफ मैक्सिमम 40 नंबर जाएगी, रॉ मार्क्स कंफर्म है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अदरवाइज रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं अब आपको हाई जोन का भी कट ऑफ लेकर आऊंगा कि मैक्सिमम हाई जोन का कट ऑफ कौन से का क्या जा सकता है, जिन्होंने भी उन जोन से फॉर्म भरा है। मीडियम जोन पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। Thank you so much.